अरे बेटा बात नहीं करना है, यहाँ समझ लो। सबसे पहले बात करते अपन कहाँ से? सर मैं मतलब कौन? खुद स्वयं। देखो मैं स्वयं कहाँ दिख रहा हूँ सर? जस्ट बीच में दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? मैं स्वयं यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बेटा किसकी? अपने खुद की। कि सर मैं कहाँ दिख रहा हूँ? सर बिल्कुल बीच में। तो यहाँ देखो कौन बैठा हुआ है? सर मैं किसके संदर्भ में? मेरे पिता के संदर्भ में, मेरी माता के संदर्भ में। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ रहे हैं कि मेरी पीढ़ी में, किसकी पीढ़ी में? मेरी खुद की पीढ़ी में कौन आएगा? मेरा भाई, मेरा चचेरा भाई, मेरी बहन, मेरी फुफेरा भाई बहन, सॉरी मेरी चचेरी भाई बहन है। क्या है? चचेरा भाई बहन। ये कौन है? मेरा भाई, ये मेरा चचेरा भाई बहन, ये मेरा फुफेरा भाई बहन। क्लियर है बेटा? तो यही देख रहा हूँ कौन है? मेरी बहन, मेरा फुफेरा भाई बहन और मेरा मौसेरा भाई बहन। ये सब कौन सी पीढ़ी में आएंगे? सर मेरी खुद की पीढ़ी में आएंगे। क्लियर है? मेरी बुआ का लड़का किसकी पीढ़ी में? मेरी पीढ़ी में। मेरी मौसी की लड़की किसकी पीढ़ी में? मेरी पीढ़ी में। मामा का लड़का मेरी पीढ़ी में, चाचा का लड़का मेरी पीढ़ी में, ताऊ का लड़का, सब कौन सी पीढ़ी में? सर मेरी पीढ़ी में। क्लियर है? क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे से जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी किसकी है? पेरेंट्स की। किसकी पीढ़ी है बेटा? पेरेंट्स की। पेरेंट्स में कौन आएंगे? सर पिता। और कौन आएंगी? माता। पिता के रिश्ते में कौन कौन है? चाचा चाची, बुआ और फूफा जी। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर इधर आ गया बेटा, यहाँ पर कौन आएंगे? सर माता, मामा मामी, मौसी और मौसा जी। क्लियर है क्या बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बताओ, अगर मैं बोल देता हूँ कि मेरे मामा और मेरे बीच में जो संबंध बताना हो, तो ऊपर कौन आएगा और नीचे कौन आएगा? ऊपर मामा आएंगे, नीचे में आऊंगा। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए मैं बोल देता हूँ कि भैया मैं हूँ ए, कौन हूँ? ए, और बी मेरा मामा है। बी कौन है? मेरे मामा है। तो क्या लिख दूं? क्या सर? ए बटे बी, सॉरी बी कहाँ आएगा बेटा? ऊपर। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा सर। ए नीचे आएगा और बी कहाँ आएगा? ऊपर। और ध्यान रहे ये अपन बाद में बना लेंगे, पर अभी नॉर्मली क्या है बेटा? बी कहाँ आएगा? ऊपर। क्या ये कहानी क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है बेटा? फिर आगे बढ़े। सर कौन कौन है मेरे पापा की पीढ़ी में? चाचा चाची, बुआ फूफा जी, मामा मामी और मौसी मौसा जी। फिर मेरे से जस्ट नीचे वाली पीढ़ी पे आया तो कौन आ गया? चाइल्ड। चाइल्ड मतलब बच्चे। बच्चे में कौन होंगे मेरे? सर पुत्री होगी। मेरा कौन होगा? पुत्र होगा। क्या कहानी क्लियर है? क्या अब बताओ, मेरे बच्चे और मेरे में कौन सा डायग्राम बनेगा? ऊपर वाला मैं जाऊंगा या फिर नीचे? आपने बेटा अपने ऊपर लेना है, मेरे ऊपर नहीं। हाँ बात समझ गया बेटा? तो ध्यान रहे, यहाँ क्या लिखा बेटा? अगर ए कौन है? सर मैं हूं। बी कौन है? सर मेरा पुत्र है। तो बताओ, ए ऊपर आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। क्या कहानी क्लियर है? क्या अरे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? फिर आगे बढ़ रहे हैं। सर चाइल्ड के पीढ़ी में कौन कौन आएगा? तो भतीजा और भतीजी। ये भतीजा कौन होता है? बुआ का लड़का। सर भतीजा कौन होगा? भाई का लड़का। कौन होगा? भतीजा। बुआ का लड़का बेटा अपना भतीजा नहीं होगा, वो तो अपना भाई होगा। क्लियर है बेटा? फिर इधर आ गया बेटा, भतीजी कौन है? सर भाई की लड़की। क्लियर है? बहन का एक अलग रिश्ता है, सब समझा देंगे, घबराओ मत। ये क्या बोल रहा हूँ बेटा? भाई का लड़का कौन होगा? भतीजा। और लड़की कौन होगी? भतीजी। क्लियर है बेटा? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू एंड नीस। ठीक है? क्या बोलेंगे? नेफ्यू एंड नीस। क्लियर है बेटा? फिर इधर आ गए बेटा, सर इधर वाले रिलेशन में सर पुत्री, मेरी पुत्री पुत्री। अब ये भांजी कौन हो गई? बहन की लड़की। और भांजा कौन हो गया? बहन का लड़का। क्या कहानी क्लियर है? क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बहन की लड़की भांजी, बहन का लड़का भांजा, भाई का लड़का भतीजा, भाई की लड़की भतीजी। क्लियर है? अब बताओ, मैं आपसे बोल देता हूँ बेटा कि चलो ये ए आप हो। कौन है? सर आप, खुद आप। ए कौन है बेटा? सर आप खुद हो। मतलब आपकी बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर बैठे हैं उनकी क्लास में उनकी बात कर रहा हूँ बेटा कि सर ए कौन है? सर आप हो। और जो बी है वो आपकी भतीजी है। तो बताओ डायग्राम में ऊपर नीचे कौन होगा?
सर ए ऊपर होगा, बी नीचे होगा। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते जाते हैं तो देखिएगा, नीचे आते हैं। चचेरा भाई बहन, फूफेरा भाई बहन, मोसेरा भाई बहन, हाँ ममेरा भाई बहन। यहाँ क्या आएगा बेटा, ममेरा भाई बहन। ठीक है बेटा, यहाँ क्या आएगा बेटा, ममेरा, मामा के रिश्ते वाला आएगा। ठीक है, चलिए अब जस्ट पेरेंट्स से ऊपर वाली पीढ़ी पर गए तो कौन सी पीढ़ी आ गई बेटा, ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स में सर पिता के रिश्ते से कौन कौन आ रहे हैं, दादाजी और दादी जी। ठीक है, तो माता के रिश्ते से कौन आ रहे हैं, नाना जी और नानी जी। क्लियर है बेटा। अच्छा, इधर भांजा भांजी को भी इंग्लिश में नेफ्यू एंड नीसी बोलते हैं। क्लियर है बेटा। फिर आगे बढ़े, सर नीचे वाली पीढ़ी में कौन आ गए, सर ग्रैंड चाइल्ड। ये ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड नहीं है, ये क्या आएगा बेटा, ग्रैंड चाइल्ड। ये ग्रेट ग्रैंड नहीं है, क्या आएगा बेटा, ग्रैंड चाइल्ड। थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक हो गई है। सर ग्रैंड चाइल्ड में कौन आएगा, पोता पोती। किसके रिश्ते से, सर अपने रिश्ते से। किसके रिश्ते से, अपने रिश्ते से क्या आएगा, पोता पोती। और इसको क्या बोलते हैं, पोत्र और पोत्री। क्लियर है। ये किसके रिश्ते से आएगा बेटा, सर बहन के रिश्ते से आएगा। तो बहन के रिश्ते से कौन आएगा, नाती नातिन, दोहिता और दोहिती। क्लियर है बेटा। इसको ध्यान रखना, दोहिता देवती, दोहिता दोहिती को एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सर देवता देवती। क्या बोलते हैं, देवता और देवती। क्लियर है क्या बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर जस्ट ग्रैंड पेरेंट्स से ऊपर गए तो क्या किया बेटा, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में हमने देखा कौन आ गया बेटा, परदादा परदादी। कौन से रिश्ते से, पापा के रिश्ते से। परनाना परनानी कौन के रिश्ते से, मम्मी के रिश्ते से। क्लियर है बेटा। फिर जस्ट नीचे आए तो क्या है, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। कौन आ गया बेटा, परपोता परपोती। उधर कौन आ गया, परनातिन परनाती। क्लियर है। परदोहिता परदोहिती, परदेवता परदेवती। यहाँ तक क्लियर है क्या। तो देखो बेटा ये कितनी पीढ़ी हो गई, 7 पीढ़ी हो गई क्या। तो सर ये 7 पीढ़ी हो गई। तो सबसे पहली पीढ़ी में कौन आएगा, तुम आओगे। इतने चार्टर पढ़ेंगे सर, सबसे पहली पीढ़ी में कौन आएंगे, सर परदादा परदादी। पहले तुम आओगे कि ये आएंगे, तो कौन आएगा, सर परदादा परदादी। ये सर रट्टूबाजी में मत जाओ बेटा, जहां मैंने हाथ रख दिया बस वो बोल दो। फर्स्ट पीढ़ी में कौन आएगा, परदादा परदादी, परनाना परनानी। तो सेकंड पीढ़ी में कौन आएगा, दादा दादी और नाना नानी। सर थर्ड पीढ़ी में कौन आएगा, सर पेरेंट्स आएंगे। और फोर्थ पीढ़ी में कौन आएगा, सर हम खुद, हमारी खुद की पीढ़ी कहाँ में आएगी, चौथी पीढ़ी में आएगी। पांचवी पीढ़ी में हमारे बच्चे आएंगे, छठी पीढ़ी में उनके बच्चे आएंगे, सातवीं पीढ़ी में और उनके बच्चे आएंगे। क्लियर है बेटा। तो बता दो आप कौन सी पीढ़ी के सदस्य हो। तो आप क्या बोलोगे, सर चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं हम। मम्मी पापा कौन सी पीढ़ी के सदस्य हैं, तीसरी पीढ़ी के। पर देवता पर देवती कौन सी पीढ़ी के सदस्य हैं, 7वीं पीढ़ी के। कौन सी पीढ़ी के, 7वीं पीढ़ी के। पढ़े पे भी ध्यान दो थोड़ा सा। फिर आगे बढ़े, पहली पीढ़ी के सदस्य कौन है, नाना नानी के, नाना नानी के परनाना परनानी, परनाना परनानी, परदादा परदादी। क्लियर है क्या बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सर पुरुष के लिए, किसके लिए बेटा, सर पुरुष के लिए। पुरुष के लिए ध्यान रखना सर कौन सा चिन्ह इस्तेमाल करेंगे, प्लस। क्लियर है बेटा। अगर जेंडर मालूम पड़ जाएगा तो पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए क्या, महिला के लिए आएगा बेटा माइनस। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। चलिए अब अपन फैमिली ट्री भी बनाते हैं और प्लस में जेंडर भी अपन फिक्स करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, यहाँ तक कोई समस्या। यहाँ से कभी बना तो बना, नहीं तो नहीं बना क्वेश्चन, यहाँ से गारंटी नहीं बेटा। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, सारा सा क्वेश्चन आप कौन सी पीढ़ी के सदस्य हो, सीधा सा क्वेश्चन है तो आप क्या बोलोगे, चौथी पीढ़ी के। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बना तो बना, नहीं तो नहीं बना, यहाँ पर गारंटी नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा फैमिली ट्री के बारे में। तो यहाँ देखते हैं बेटा फैमिली ट्री में सर क्या बोला है, एक्स वाई का कौन है,
पिता है। एक्स किसका पिता है? वाई का। तो बताओ बेटा ऊपर कौन आएगा? ऊपर कौन आएगा बेटा? एक्स। तो नीचे कौन आएगा? वाई। क्लियर है बेटा? अब बताओ जेंडर किसका मालूम पड़ा क्या? एक्स का मालूम पड़ा। एक्स कौन है सर? पिता है। तो पिता पुरुष होता है, पुरुष के लिए क्या लगा दें? प्लस। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो ये अपनी फैमिली ट्री बन रही है। बढ़े आगे बेटा। अब क्या बोला है? वाई एक्स का कौन है? तो कौन? तो बेटा यहाँ क्या लिखोगे आप? पुत्र या पुत्री। क्या लिखोगे बेटा? पुत्र या पुत्री। ऐसा क्यों लिखा? सर हमें जेंडर मालूम नहीं पड़ा। क्या मालूम नहीं पड़ा? हमें जेंडर मालूम नहीं पड़ा कि सर ये लड़का है या लड़की। क्लियर है बेटा? फिर आगे बढ़े। सर दूसरा पॉइंट देखा हमने, एक्स वाई की माँ है। कौन आएगा ऊपर? कौन आएगा बेटा? एक्स। तो ऊपर लिख दिया हमने एक्स, नीचे क्या लिख दिया? सर वाई। सर कौन है माता? एक्स है। सर इसके आगे क्या लगा दिया? माइनस। तो बताओ वाई एक्स की कौन है? तो सर पुत्र या पुत्री। फिक्स नहीं है, पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। क्लियर है बेटा? इधर आ गए बेटा। एक्स वाई का पुत्र है। क्यों लिखेंगे बेटा पुत्र का? वाई एक्स का कौन? एक्स का कौन है? तो ये एक्स का कौन लगेगा? क्या जेंडर पता है क्या? अपने को जेंडर मालूम पड़ गया क्या? अगर वो ऐसा बोलता कि एक्स वाई का क्या है? सर एक्स वाई का पिता है और वह एक पुत्र है। और वहां मतलब मैं बोल देता हूं कि सर वाई, वहां की जगह लगा देता हूं वाई, कि वाई क्या है बेटा? एक पुत्र है। तो मैं फिर यहाँ बोल सकता था कि बिल्कुल सर्टिफाइड होके कि हाँ ये पुत्र है। क्लियर है? यहाँ अपने को जेंडर मालूम पड़ रहा है क्या? सर नहीं पड़ रहा है। यहाँ वो पुत्र भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है। क्लियर है क्या बेटा? ऐसा जेंडर मालूम नहीं पड़ता बेटा। ऐसे का की से कभी जेंडर मालूम नहीं पड़ता जब तक आप बोल नहीं दो कि पुत्री है कि पुत्र है। अब मैंने तुम्हारे को बोल दिया चेतन। क्या बोल दिया? बताओ कौन है? ये लड़की का भी नाम है और लड़के का भी नाम है। मैंने आपसे बोल दिया प्रभुजोत। बताओ किसका नाम है? ये लड़की का भी नाम है और लड़के का भी नाम है। मालूम नहीं हो तो प्रभुजोत सिंह सिद्धू को जानते होंगे, लाफ्टर चैलेंज में जो आते थे, उनकी वाइफ का भी नाम यही है और उनका भी नाम यही है। बात समझ गए? तो बेटा यहाँ अपन कंफर्म क्यों नहीं है? क्योंकि जेंडर पता नहीं है। बात समझ गए? तो जेंडर से मैं आपको नहीं बता सकता बेटा कि कौन किसका क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अब यहाँ क्या पिता से अपन जेंडर सेटिस्फाई नहीं कर सकते क्या? अरे बिल्कुल आंख बंद करके बोल सकते हो सर पुरुष है। बात समझ गए? चलिए इधर आ गए। सर एक्स वाई का क्या है? पुत्र है। तो वाई एक्स का कौन है? देखो बेटा पहले तो डायग्राम बनाओ। एक्स किसका पुत्र है? वाई का। वाई का पुत्र कौन है? एक्स। तो वाई आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा एक्स। बताओ जेंडर किसका मालूम पड़ा? कैसे मालूम पड़ा? अरे तुम तो ये कहां से मालूम कर रहे हो बेटा? काय से? सर पुत्र से। स्पष्ट बोल रखा है क्या है? पुत्र है। तो पुत्र है तो यहाँ क्या लगा दे बेटा? प्लस। तो ये कौन हो सकता है? ये माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकते हैं। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है। डायग्राम भी बनाना सीख रहे हैं साथ साथ में। तो यहाँ क्या लिख दो बेटा? माता या फिर पिता, दोनों में से ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बेटा? इधर आ गए। एक्स और वाई, सॉरी एक्स और वाई, एक्स वाई का भाई है और नहीं बेटा। क्या है ये? एक्स वाई का क्या है? वाई है। एक्स जो है वो वाई का क्या है? भाई है। तो वाई एक्स का कौन है? पहले तो बताओ जनेगा कहाँ? दोनों एक ही पीढ़ी में बेटा, दोनों एक ही पीढ़ी में, इसलिए क्या आएंगे? बराबर आएंगे। तो बेटा यहाँ लिख लिया मैंने एक्स, यहाँ लिख लिया वाई, और बराबर है तो सर एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अच्छा बॉन्डिंग का भी ध्यान रखना बेटा, बॉन्डिंग का ध्यान रखना बेटा। आप केवल
जब आपके पास पति, सही लिखा है क्या, पत्नी आ जाते हैं तो आप कौन सा गुण लगाओगे सर, बराबर का। कौन सा लगाएंगे सर, बराबर। क्लियर है, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब देखो कौन है भाई सर, एक्स। किसका भाई है, वाई का। तो बताओ जेंडर किसका मालूम पड़ा, एक्स। यहाँ क्या लगा दें, प्लस। तो ये कौन हो सकता है, तो ये सर भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। बात क्लियर है क्या बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इधर आ गए, यहाँ देखो एक्स वाई की कौन है, बहन है। तो वाई एक्स का कौन है, ये भी वही आएगा बेटा, भाई या बहन। अब जेंडर किसका मालूम पड़ गया यहाँ पर, सर वाई की बहन है। अरे एक्स वाई की कौन है, बहन है, एक ही जेंडर में है। तो बहन कौन है सर, एक्स है। अब यहाँ क्या बोला है, और वाई एक्स का भाई है। यहाँ क्या है, वाई एक्स का क्या है, भाई है। तो यहाँ भाई बहन नहीं आएगा। अगर y के संदर्भ में बात करेंगे तो y कौन है, भाई है। और अगर x के संदर्भ में बात करेंगे तो x कौन है, बहन। क्लियर है, यहाँ जेंडर स्पष्ट मालूम पड़ गया बेटा। क्लियर है, क्या लिखा है, x y की कौन है, बहन है। तो y की बहन करके अपन ने x लिख दिया, बहन आ गया तो अपन ने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। क्लियर है क्या बेटा। फिर आगे क्या लिखा है, और y x का कौन है, भाई। तो ये दोनों आपस में कौन है, भाई बहन। क्लियर है, यहाँ फिक्स हो गया है। क्लियर है, यहाँ कोई डाउट वाली स्थिति नहीं है। यहाँ पर आ जाओ सर, एक्स किसकी पत्नी है, वाई की पत्नी है। तो सर ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा क्या, सर हाँ होगा। ये कॉमन सेंस आपको होना चाहिए कि पति पत्नी हमेशा मेल पुरुष में, मतलब महिला और पुरुष में होता है। तो बेटा यहाँ बराबर का बॉन्डिंग लगेगा, क्योंकि ये दोनों कौन है, पति पत्नी है। बात समझ गए क्या, तो ये पत्नी है तो ये कौन है, पति। क्लियर है बेटा, तो डायग्राम ये वाला बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाइए बेटा। ए बी का कौन है, चाचा है। अब आगे बढ़ते हैं, सर कौन आएगा ऊपर, समझ लो बेटा डायग्राम कैसा बना रहा हूं वो बता देना मेरे को। सर ए आ जाएगा ऊपर और बी आ जाएगा नीचे। क्या ये सही है क्या, ये गलत डायग्राम है। ये क्या है, ये गलत डायग्राम है। गलत डायग्राम क्यों है सर, इससे तो ये मालूम पड़ा कि इनके कौन है, पिताजी। कौन है बेटा, इनके पिताजी। तो देखना डायग्राम कैसे बनेगा, सर बी, बी के सबसे पहले आएंगे कौन, सर पिताजी। और पिताजी का भाई होगा कौन, ए। तो ये कौन होगा बेटा, चाचा। क्या सही बनाएगा डायग्राम, क्लियर है बेटा। अब मैं आपसे पूछ लूं कि चलो बताओ बी ए का कौन है, भतीजा या भतीजी। क्लियर है क्या बेटा। अगर मैं यहाँ पूछ लूं बी ए का कौन है तो आप क्या बोलोगे सर, भतीजा या भतीजी। फिर आगे बढ़ रहे हैं, ए बी का कौन है, मामा है। तो डायग्राम बताओ बेटा, क्या ये सही होगा क्या, क्या होगा सर, पहले बना दे अपन ए, फिर ऊपर क्या बना दे सर, ये इनकी माता बना दे। और माता जी का ये कौन है सर, भाई है, यहाँ रख दे अपन प्लस। क्लियर है क्या सर, ये माता का कौन है, भाई है। माता का भाई कौन होता है, मामा होता है। तो देखो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है क्या, ए बी का मामा है। बेटा ए ऊपर आएगा, क्या करते हो तुम, गलत करवा देते हो। इधर देखो बेटा, यहाँ क्या आएगा बेटा, बी, और यहाँ क्या आएगा, ए, और यहाँ लगा दो आप प्लस। क्लियर है क्या बेटा। तो बताओ बी ए की कौन लगेगी, अब लगेगी से मतलब ये नहीं कि भांजी लगेगी। बात समझ गया बेटा। यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ भांजा भी हो सकता है और भांजी भी हो सकती है। क्लियर है बेटा, लिखने की जरूरत तो नहीं है, बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए बी का कौन है, दादा है। तो क्या बेटा ए बी का दादा है, यहाँ लिख देता हूँ बेटा बी, और यहाँ लिख देता हूँ ए। क्या कहानी सही है क्या, क्या है ये, गलत है सर, ये तो उनके पिताजी हो गए। तो क्या आएगा बेटा बी, बी के ऊपर कौन आएगा, इनके पिताजी। और पिताजी के जो पिताजी होंगे वो क्या आएंगे सर, ए होंगे। ठीक है, क्या जेंडर मालूम पड़ गया क्या, क्या आएगा बेटा प्लस।
एट्थ वाले में मैंने क्या रखा है? हाँ, ए इधर रखा। ये मम्मी का है। नहीं, वो आप रटो मत, वो समझ गया मैं। आप ये रट रहे हो, ये रटने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखना, इधर पापा की फैमिली नहीं रखनी है, आप कहीं भी रख सकते हो। बस समझ गए? अगर पापा की फैमिली को उधर रख रहे हैं तो सारे पापा की फैमिली उधर ही रखाएगी, फिर एक हाथ भी इधर नहीं आएगी। क्लियर है बेटा? तो ये रटना नहीं है, अपने को ये नहीं रटना, अपने तो केवल नॉर्मल समझना है। अपन रटेंगे तो अपन फिर क्या है, डब्बा गोल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखो बेटा, क्या ये डायग्राम सही बना है? क्या सही बना है? तो यहाँ अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो जरा बता दो बेटा, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बी ए की कौन है? पोता या पोती? सर क्या बी का जेंडर मालूम है क्या? नहीं मालूम। तो क्या आएगा बेटा, पोता या पोती। फिर आगे बढ़ रहे हैं, ए बी के कौन है? नाना है। नाना है, तो सर बी के नाना है, तो बी के ऊपर सबसे पहले कौन को बना दिया जाए? माता जी को। और माता जी के कौन है? सर पिताजी। कौन होंगे बेटा? ये ए होंगे। जेंडर फिक्स है तो क्या जाएगा? प्लस। क्लियर है क्या बेटा? तो बताओ बी कौन होगी? एक नाती या नाती। क्लियर है बेटा? फिर इधर आ गए बेटा, ए बी का कौन है? दामाद है। ए बी का कौन है? दामाद है। तो बताओ डायग्राम कैसे बनेगा? सर ए किसका दामाद है? बी का। तो बी का सबसे पहले कौन आएगा बेटा? सबसे पहले आएगी उसकी बेटी, और बेटी का जो पति होता है वो क्या कहलाता है? दामाद कहलाता है। और दामाद कौन है? ए। क्या जेंडर मालूम है क्या? क्या आएगा बेटा? प्लस। क्लियर है बेटा? तो बताओ बी ए की कौन है? सास या ससुर। मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हो धीरे धीरे आप। फिर आगे बढ़ रहे हैं, ए बी की कौन है? पुत्र वधु। पुत्र की कौन है? वधु, मतलब बहू। बात समझ गए? जो आते से ही 2-4 महीने में चाबी का छल्ला मांगती है, वही बहू ना, मतलब तिजोरी की चाबी बेटा हो। चलो देखो बेटा, इधर समझते हैं। सर किसकी पुत्र वधु है? बी की। तो क्या बी ऊपर रख दूं? क्या ऊपर रख दूं? तो यहाँ कौन आ जाएगा? सर यहाँ आएगा बेटा पुत्र, और पुत्र की जो पत्नी है वो कौन है? वो ए है। क्या जेंडर मालूम है क्या? क्या आएगा? माइनस। क्लियर है बेटा? तो बेटा बता दो कि बी ए का कौन है? तो सास या ससुर। क्या कहानी क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते, 2 पॉइंट और है, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या है बेटा? ए बी की बुआ है। तो ए किसकी बुआ है? बी की। तो बी कहाँ रख दूं सर? नीचे। पहले इनके कौन आएंगे? पापा। तो ये इनके पिताजी, और पिताजी की बहन कौन है? ए है। क्या कर दूं बेटा? माइनस। तो क्या बुआ आ गई? क्या कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अरे किसी को कोई समस्या तो नहीं है? तो ये इनकी कौन आ गई? बुआ। तो बताओ बी ए का कौन है? भतीजा या भतीजी। फिर आ गए बेटा, ए बी की कौन है? चाची। तो क्या लिख दूं सर? बी की चाची है, तो ये कौन आएगा? बी। बी के ऊपर कौन आएगा? पिताजी। पिताजी का कौन है? सर भाई। और भाई की कौन है? पत्नी। कौन है ये? ए है। कौन है बेटा? ए। तो भाई की पत्नी ए है, और ये ए इसकी कौन लगेगी? चाची। तो बताओ 20 का कौन लगा? भतीजा या भतीजी। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? तो बेटा ये सारा बेसिक था। इस बेसिक में किसी को कहीं कुछ समस्या हो तो बताओ। कहीं समस्या नहीं है? अब सुनना बेटा, ये जो इतने वाले रिश्ते ना, ये सारे रिश्ते कौन से हैं बेटा? पैटर्नल। कौन से हैं बेटा? पैटर्नल। कौन से हैं बेटा? पैटर्नल। और ये वाले जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते कौन से बेटा? सर मैटरनल। कौन से बेटा? मैटरनल। ठीक है बेटा? फिर आगे बढ़ते हैं। भांजा भंजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? सर नेफ्यू एंड नीस। क्या बोलेंगे सर? नेफ्यू एंड नीस। ये कभी कभी डायरेक्ट हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है बेटा? फिर आगे बढ़ रहे हैं। सर ममेरा भाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कजिन ब्रदर। क्या बोलेंगे सर? कजिन ब्रदर। पर कौन सा?
मैटरनल। कौन सा बेटा? मैटरनल। सर मैटरनल कजिन ब्रदर, अगर बहन हुई तो क्या होगा? मैटरनल कजिन सिस्टर। तो बेटा चचेरा भाई को क्या बोलेंगे? पैटर्नल कजिन ब्रदर, पैटर्नल कजिन सिस्टर। क्लियर है बेटा? दादा दादी इंग्लिश में ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, और इधर ये कौन से बेटा? ये पैटर्नल ग्रैंडफादर है और ये मैटरनल ग्रैंडफादर। ये पैटर्नल ग्रैंड मदर है, ये मैटरनल ग्रैंड मदर है। फिर इधर आगे बेटा इनको क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रैंड। क्या बोलेंगे बेटा? ग्रेट ग्रैंड। पैटर्नल कौन है? ग्रैंडफादर। ठीक है? या फिर सीधे ग्रेट लगा के भी आप बोल सकते हो। ग्रेट ग्रैंड जरूर लगाना पड़ेगा बेटा। फिर आगे बढ़ते हैं, नाती और नातिन। चलो इस पे बाद में बात करते हैं। इधर आगा बेटा, बहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टर। पुत्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सन। पुत्री को क्या बोलेंगे? डॉटर। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अपन ने कर लिया है। इसमें और कुछ बताने जैसा क्या है बेसिक बेटा? ये बेटा हिंदी में जितना ज्यादा समझोगे उतना फायदा रहेगा। क्लियर है? ये रक्त संबंध है, ये जो संबंध है ये सब अपने ही संबंध है। इनके साथ खिलवाड़ बेटा नहीं करना है अपने को। हाँ बेटा बहुत सारे अभी अभी आंसर आंसर पता नहीं क्या लगा के आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो बेटा क्या लिखा है? दादा पुत्र, दूसरे का पुत्र वधु। चलो बेटा समझ लेते हैं, इधर समझ लो क्या लिखा है बेटा। सर ए बी का कौन है? पति है। कौन पति है? ए। किसका पति है? बी का। दोनों के बीच में क्या आएगा? सर डबल बॉन्ड आएगा। और कौन पति है बेटा? सर ए पति है। किसका है? बी का। तो ये जेंडर मालूम पड़ा क्या कि एक प्लस है तो एक क्या होगा? माइनस। यहां तक कोई समस्या, कोई तकलीफ? फिर आगे बढ़ रहे हैं। सी किसका पुत्र है? ए का। मतलब सी इस ए का क्या है? पुत्र है। जेंडर मालूम पड़ा क्या? सर प्लस आ गया। क्लियर है? पुत्र है तो नीचे आएगा बेटा। फिर आगे बढ़े, डी किसकी पुत्री है? बी की। तो सर बी की पुत्री कौन है? डी है। तो क्या ये दोनों आपस में कौन हुए? भाई बहन। तो सिंगल बॉन्ड लगा दें क्या? क्लियर है बेटा? फिर आगे बढ़ रहे हैं। एफ जी की पुत्री है। एफ किसकी पुत्री है? जी की। सी एफ का कौन है? पिता है। अब देखो सी किसका पिता है? एफ का पिता है। अब बेटा ये सी किसका पिता हो गया? एफ का। तो एफ नीचे आ जाएगा क्या? अरे एफ नीचे आ जाएगा। ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई है। अब ऊपर आ गए बेटा। एफ किसकी पुत्री है? जी की पुत्री है। एफ जी की पुत्री है। तो ये एफ है, ये किसकी पुत्री है? सर जी की। तो जी के आगे क्या लगा दूं? माइनस लगा दूं। और ये इसकी कौन हो गई बेटा? पुत्री हो गई। तो ये इसके आगे क्या लग जाएगा? माइनस। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ यहाँ तक? बढ़े आगे। अब बेटा क्या पूछा है? ए का एफ से क्या संबंध है? ध्यान रहे, जहां जहां भी आपको से दिख जाता है, क्या दिख जाता है? से। तो बस वहीं से चलना स्टार्ट कर दो। जहां से दिख जाता है बस वहीं से चलना क्या कर दोगे आप? स्टार्ट कर दोगे चलने की। क्या कर दोगे बेटा? सर शुरुआत कर देंगे। क्लियर है क्या?
अब चलने की शुरुआत कर देते हैं। कहाँ से कर देते हैं बेटा? सर एफ से। किसके पास जाना है? ए के पास। एफ से जाना है ए के पास। बताओ ये इसका कौन है? पिताजी। और पिताजी के ये कौन है? पिताजी। पिताजी के पिताजी कौन होते हैं? सर दादाजी। तो आंसर क्या आएगा? दादा। कहानी क्लियर है क्या बेटा? फिर आगे बढ़ रहे हैं। बी का जी से किसके साथ लगा है? जी के साथ। सर से जी के साथ लगा, इसके साथ चलना स्टार्ट करो और जाना है किसके पास है? बी के पास। तो जी दिख रहा है, ये रहा जी। क्लियर है जी? बेटा जी, ये जी का कौन है? पति। और पति की ये कौन है? माता। पति की माता कौन होती है? सास होती है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? सास। क्लियर है क्या बेटा? बी का सी से क्या संबंध है? से किसके साथ लगा है? सी के साथ लगा है। किसके साथ लगा है? सी के साथ लगा है। तो देखो बेटा, सी से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, जाएंगे किसके पास? सर बी के पास। तो ये इसकी कौन है? पिताजी। और ये पिताजी की कौन है? पत्नी। पिताजी की पत्नी कौन होती है? माता जी होती है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? माता। क्लियर है बेटा? चलिए यहाँ पर आ जाइए। ये बेटा अपना टॉपिक हो जाएगा 2 दिन के अंदर समाप्त। हुआ क्या बेटा? चलो देखो, किसी ने आवाज लगी सर? चलो देखो बेटा, क्या लिखा है? ए की पत्नी कौन है? बी है। देखो बेटा, सर ए की पत्नी है, कौन है? बी है। तो बताओ ए का जेंडर मालूम पड़ा क्या? सर कौन है ये? पति। क्लियर है बेटा? फिर आगे बढ़े। बी का भाई है सी। तो बी के भाई है, तो बी का भाई हो गया सी। तो ये जेंडर मालूम पड़ गया, प्लस लगा दिया। हाँ करूँ मैं, आगे देखूं मिस्टेक हुई तो देखेंगे बेटा। फिर क्या बोला है? सी का पिता कौन है? डी। सी का पिता कौन है? डी। तो देखो बेटा, सी का पिता ऊपर लिख देता हूं, कौन है बेटा? ये डी है। यहां लगा दिया मैंने प्लस। क्लियर है बेटा? फिर आगे, ए का पिता है एफ। तो ए का पिता मैंने यहां लिख लिया, कौन है बेटा? सर एफ। क्लियर है? जेंडर भी मालूम पड़ गया बेटा, पॉजिटिव है। फिर आगे बढ़ रहे हैं। डी की पत्नी है जी। किसकी पत्नी है? डी की पत्नी है जी। तो ये पत्नी करके यहां लिख दिया जी और माइनस लगा दिया। एफ की पत्नी है एच। तो एफ की पत्नी करके यहां लगा दिया एच, यहां लगा दिया माइनस। क्लियर है? फिर आगे बढ़े। ए और बी का एकमात्र पुत्र, इनका पुत्र है बेटा कौन? आई। ये लगा दिया प्लस। तो ये एफ की पत्नी है, ये लिखी तो है बेटा, पत्नी है। ठीक है? फिर आगे बढ़ रहे हैं। ए और बी का एकमात्र पुत्र आई है। सी का विवाह हुआ है किससे? जे से। तो जे कौन हो गई? उसकी पत्नी। ठीक है? सी और जे का पुत्र है कौन? के। तो ये हो गया बेटा पुत्र के। बताओ कहाँ दिक्कत है, कौन से डायग्राम में दिक्कत है? कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा, पढ़ना याद नहीं है।
तो इसलिए कुछ नहीं करने से अच्छा पहले 2-4 बार पढ़ो उसको। क्लियर है? चलिए पहला वाला क्या लिखा है, आई का नाना। तो ये रहा बेटा आई, आई का नाना मतलब मम्मी के कौन है, पिताजी। तो ये इनकी कौन है, माताजी। माताजी के पिताजी कौन है, डी। तो आंसर क्या आएगा बेटा, डी। क्लियर है क्या बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे बढ़ रहे हैं, ए का जी से लगा है, जी के साथ जाना है ए के पास। तो ये रहा जी, जी से जाना है बेटा किसके पास, ये इनकी कौन है, पति। और ये कौन है बेटा, पुत्र। पुत्र की ये कौन है बेटा, पुत्र की ये कौन है, बहन। और इनकी कौन हो गई, पुत्री। और पुत्री का ये कौन है, पति। पुत्री का पति कौन होता है, दामाद। कौन होता है, दामाद। जमाई भी बोले क्या नहीं। फिर एज का ए से क्या संबंध है, ए से जाना बेटा एज के पास। तो देखिएगा ए से गए, ये इनके कौन है, पिताजी। और पिताजी की ये कौन है, माताजी। पिताजी की माताजी कौन होती है, सॉरी पिताजी की पत्नी है। ये कौन है, पिताजी की पत्नी। पिताजी की पत्नी कौन होती है, माताजी। तो ऑप्शन ही नहीं है। एज का ए से बेटा कोई बात नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है। यहाँ मैं किसको काट दूं, सास को काट देता हूँ। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर, माताजी। क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो आई के का कौन है, आई के का कौन है, आई के का कौन है, जल्दी से देखो बेटा। आई के का कौन है, किसका कौन है, के का। तो के का कौन है, तो के से जा रहा है आई के पास। तो बेटा यहाँ पर ये कौन है, इसके पिताजी। पिताजी की ये कौन है, बहन। पिताजी की बहन कौन होती, बुआ। और ये बुआ का कौन है, लड़का। बुआ का लड़का कौन होगा, सर फुफेरा भाई। क्या होगा बेटा, फुफेरा भाई। फिर इधर आ गए, आई का डी से क्या संबंध है, क्या बेटा, आई के का कौन है। तो आई और के बीच में तो बताया बेटा, ये कौन हो गया, फुफेरा भाई तो होगा। बुआ का लड़का कौन होगा, फुफेरा भाई। चलो यहाँ पर आ गए, आई का किससे, डी से किसके साथ लगाए, डी के साथ। जाना किसके पास है, आई के पास। ये इसके कौन है, पुत्र। और ये कौन है, पुत्री। पुत्री का पुत्र कौन हुआ, नाती। तो आंसर क्या आएगा, नाती। चलिए ये क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा घर से करने के लिए। ये 2 क्वेश्चन दिए बेटा घर से करने के लिए। चलिए बेटा मिलते हैं अपन अगले एपिसोड में। नई क्लास स्टार्ट हो गई है, इसको बंद कर दो।